करकंडू जाग गया। ये एक और चित्र है दोस्तों। उन दिनों चंपा नगरी का राजा दिव्यवान का राज्य था। उसकी पत्नी पद्मावती व्यववाली गणतंत्र में अत्यंत चेटट की पुत्री थी। वह उन दिनों गर्भवती थी। एक द्रव दिव्यवान रानी पद्मावती के महल में आए और रानी को उदास मुख से देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है प्रिय, तुम वर्षा ऋतु में समूची प्रगति हरी भरी हो गई, परंतु तुम मुरझाई चपल लता की तरह पीली पड़ती जा रही हो। महाराज, कुछ दिनों से मुझे एक विचित्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। परंतु क्या प्रिय, क्या आपको लगता है कि हम इच्छा पूर्ण नहीं कर सकेंगे? नहीं महाराज, कुछ इच्छाएं ऐसी अटपटी होती हैं, बताने में भी शर्म आती है। महारानी, आपने संकोच अपने मन की बात कही है, हर संभव इच्छा पूर्ण करेंगे। और राजा अपनी पत्नी राजा ने इच्छा अपनी राजा को बता दी। रानी ने अपनी इच्छा राजा को बता दी। अगले दिन राजा दहीवान ने रानी की इच्छा पूर्ण का बंदोबस्त कर दिया। रानी पद्मावती ने महाराज दहीवान को राजसी पोशाक धारण की, सिर पर मुकुट और कमर में तलवार लटकाए बड़े रोबीले ढंग से रानी हाथी पर बैठी और छत्र हाथ में लेकर राजा स्वयं बैठे। उसके पीछे सैकड़ों घुड़सवार सैनिक चलने लगे। नगर के राजमार्गों से हजारों लोग रानी के विचित्र वेशभूषा को देख विस्मय और बधाइयां देने लगे और फूल बरसाने लगे। नगर में सभ्य महिलाएं राजा रानी के इस मुग्ध प्रेम की चर्चा करने लगी। देखो, अपने महाराज रानी को कितने दिलदान से प्रेम करते हैं। हाँ, रानी की इच्छाएं का कितना सम्मान है। और नगर जने अभिमान स्वीकृति हुई। रानी सवारी नगर के उद्यान की ओर बढ़ने लगी। रिमझिम फुहार आने लगी थी। रानी, देखो, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वरुण देव भी प्रसन्न होकर रिमझिम फुहार बरसा रहे हैं। पवन वेग, ठंडी हवा पंखा झेल रही है ती हुई न आपकी इच्छा पूर्ण। आप जैसे स्वामी मिला है, इच्छाएं पूरी क्यों न होंगी महाराज। और मधुर वार्तालाप के इस सवारी आगे बढ़ती जा रही थी और अचानक हाथी तेज दौड़ने लगा। महावत अंकुश निकाल लिया, किंतु फिर भी नहीं रुका। पागल सा तेजी दौड़ता रहा और फिर महावत घबरा कर चिल्लाई, महाराज, लगता है ठंडी हवाएं, मौसम की मदमस्ती के कारण हाथी पागल हो गया है। जरा सावधान सावधान रहें। और राजा घबरा कर कहा, महावत, हाथी को किसी तरह रोको, आगे खतरनाक वन है। महाराज, हाथी बेकाबू हो गया है, महारानी को पकड़ के रखिएगा। और घुड़सवार सैनिक पीछे लग गए और पागल हाथी घने जंगलों की ओर बेताब दौड़ता रहा। तभी सामने एक घना वृक्ष आया। रानी और राजा ने इशारा किया, देखो महारानी, देखो, सामने विशाल वृक्ष की दिख रही हैं, लंबी लंबी टहनी जटाएं नीचे लटक रही हैं। हाथी वहां से निकले तो एक जटा पकड़कर उस पर जटा पर लटक लूंगा। और हाथी दौड़ता हुआ वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। राजा ने शाखा पकड़ी और रानी को हाथ ऊंचा, किंतु शाखा नहीं पकड़ सका और हाथी आगे निकल गया। राजा जोर जोर से चीख रहा था, महारानी घबराइए मत, आगे कोई और शाखा पकड़कर खुद को बचाइए लेना। और हाथी पहाड़ों व घने जंगलों को रोंदता हुआ एक खुले मैदान में पहुंचा।
और मौसम बदल चुका था। धूप निकल चुकी थी। गर्मी के कारण हाथी का मद उतर गया। वह जलाशय का पानी देखकर उसमें उतर गया और रानी का सांस बटोर कर छलांग लगाई और तैरती हुई किनारे पर पहुंची। साए साए करती जंगल में हाथियों की चिंगाड़ और सिंहों की दाड़ सुनकर रानी बहुत घबरा गई। उसके मन में सोचा, हे प्रभु, इस संकट के उबारने जब तक संकट दूर न होता अन्न जलन ग्रहण नहीं करूंगी। और तत्कालीन ही नमोवर नम नमन स्वर करने लगी। और परंतु ध्यान से रानी मन में भय दूर हो गया और सहसा उसे सांस जाग गया उठा। वह खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। उधर एक छोटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। शायद मनुष्य वहां रहता हो। उस रानी पगडंडी से झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। तभी सामने वृद्ध तपस्वी नजर आया। रानी ने धीरज बंधा। वह चलती हुई तपस्वी के पास पहुंची। प्रणाम तपस्वी राज, आयुष्मान बहुपुत्री, तुम कौन हो और घने जंगल में क्या कर रही हो? रानी आश्वस्त होकर तपस्वी से कहा, मैं महाराज चंपतपति राजा विदिवान की रानी वैशाली गणराज्य की महाराज चटेक की पुत्री हूँ। चटेक की पुत्री इस घने जंगल में अकेली कैसे आई यहाँ? रानी ने आप बीती सुनाते हुए कहा, महाराज द्विमान कोई योजन पीछे रह गए हैं होंगे। आप मुझे उनके पास नगर में पहुंचा दीजिए। घबराओ नहीं पुत्री, चेटल तो मेरे मित्र हैं और तुम मेरी पुत्री समान हो। चलो आश्रम में कुछ देर विश्राम करो और कर लो, फिर तुम्हें नगर में पहुंचा दूंगा। और आश्रम में विश्राम करने के पश्चात तपस्वी रानी को पद्मावती को लेकर नगर की ओर चल दिए। नगर के बाहर पहुंचे कर तपस्वी रुक गई। बेटी, तुम्हारे ही दंतपुत नगर है। अगर तुम्हें अकेले जाना होगा, जो ही मैं भूमि पर हम तपस्वी नहीं चलते। रानी तपस्वी को प्रणाम किया और नगर की ओर बढ़ गई। नगर में राजपथ पर अकेली घूमती रानी इधर उधर आश्रय खोज रही थी कि तभी उसे भिक्षा लेती साध्वी नजर आई। ओह, साध्वी जा रही हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए। और वे उपास्य बाहर पहुंचकर रुक गई। दुखों की मारी आज धर्म के शरण में आ पहुंची हूँ। अब लौटकर चंपा नगरी जाकर क्या करूँगी? क्यों न मैं यहाँ साध्वी के पास रहूँ और जीवन धर्म का ध्यान में लगा दूँ। और मन दृढ़ निश्चय कर रानी उपाश्रय भीतर पहुंची। और उपाश्रय पहुंचकर रानी गुरु श्यामनी वंदना करने का अपना परिचय दिया और आप बीती सुनाई। गुरुनी ने श्यामना को देते हुए कहा, बहन, सब कर्मों की लीला है। जब सुख के पीछे दुख, हर्ष के पीछे शोक रथ के पहिए की तरह घूमते रहता है और यह भयानक भाग्य चक्कर है। रानी ने कहा, भागवती, इन दुखों से मुक्ति का उपाय बताइए। गुरु ने कहा, धर्म की वह नौका है जिसमें सारे प्राणी दुखों से सागर से पार कर सकता है। रानी ने कहा महाआर्य, मैं भी संसार को त्याग कर शिक्षा देना चाहती हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मैं श्रमणी बनकर तप ध्यान द्वारा जीवन सफल करना चाहती हूँ। रानी का वैराग रूप गुरुनी ने दीक्षा दे दी और रानी पद्मावती अब साध्वी पद्मावती बन गई। समय पर अब जब गर्व की बात प्रकट हुई तो गुरु ने सरल मन से सब कुछ बता दिया। गुरु ने श्रद्धांजलि आश्रम में एकांत में रखा और प्रसव होने पर पुत्र को दहीन नामक मुद्रिका पहनाई और रतन कंबल में लपेटा और
शमशान भूमि के बाहर एक वृक्ष के पास रख दिया। वापस गृहिणी के पास आ गई और प्रातःकाल शमशान रक्षक यमंड उधर से निकला। उसने रतन कंबल में लिपटे हुए शिशु को देखा और लपक कर वहां पहुंचा। नवजात शिशु वहां सुनते ही चंडाल की भौंची खिल उठी। वह भाग्य का चमत्कार! देव कुमार सा यह शिशु इस हाल में अवश्य ही कोई कुलीन नारी की मजबूरी है। यह यमंड ने बालक को गोद में छुपा लिया और सीधा घर पहुंचा। यमपाशा से बोला, भगवती देखो तेरे लिए क्या लाया हूँ। तू पुत्र के मुंह देखने के लिए तरस रही थी, देख कैसा देव कुमार पुत्र भेज दिया भगवान ने। और यमपाश ने पुत्र का मुंह चूम लिया। आह मेरे भगवान, तेरी माया तू ही जाने। और यमदंड और यमपाश बड़े लाड प्यार से पुत्र का लालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और एक दिन वह बच्चा किसी के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। एक बच्चे को गिल्ली फेंकी, तभी उसे शरीर में खुजली आई और वह हाथ खुजलाने लगा तो गिल्ली के पास के गड्ढे में गिर गई और बच्चे नाराज होकर उसे डांटने लगे। यह देखो, तू हाथ से शरीर खुजाता रहता है और करकंडू बन गया है। करकंडू अर्थ मन्य हाथ से शरीर खुजाने वाला। और सभी बच्चे ताली बजाकर चिढ़ाते हैं, करकंडू इधर आ। वाह, करकंडू कितना सुंदर नाम है। और धीरे धीरे बच्चे उसे करकंडू नाम से पुकारने लगते हैं। और कुछ और बड़ा होने पर एक दिन यमदंड ने करकंडू से कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, मेरा काम संभाल ले। ये दंड तो शमशान का पहरा दिया कर, जो भी सब जलाने आए उसे वसूला कर। ठीक है पिताजी। और करकंडू हाथ दंड से लिए शमशान की रखवाली करने लगा और कर की राशि कपड़ा चावल लाए हो। एक बार करकंडू शमशान के पास वृक्ष के नीचे बैठा तो पास में कोई गुरु चले जा रहे थे। गुरु ने शिष्य से कहा, देख भाई, शमशान में दक्षिण दिशा में जो बांस उग रहे हैं वे शुभ लक्षण वाले चमत्कारी बांस है। गुरु जी, क्या चमत्कार उन बांस में? गुरु ने कहा, यह बांस 4 उंगल का होगा और जिसके पास रहेगा वह एक दिन राजा बनेगा। करकंडू ने गुरु शिष्य की बात सुनी, सोचा 4 उंगल का होने में बांस को उखाड़ लूंगा। और इधर ब्राह्मण पुत्र यह बात सुन रहा था, वह 4 उंगल का होने पर मैं यह बांस उखाड़ लूंगा। और दोनों ही बांस को 4 उंगल का होने का इंतजार करने लगे। एक दिन ब्राह्मण पुत्र उधर आया, बांस को नापा, उंगल गड़ाकर पाकर खोद निकालना लगा। तभी करकंडू वहां आ गया और कटकदार आवाज में ब्राह्मण को ललकारा, कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? चोरी? ब्राह्मण सकपका गया। उसने बहाना बनाया, मैं ब्राह्मण हूँ, बांस का टुकड़ा मुझे चाहिए। करकंडू ने उसका हाथ पकड़ा, ब्राह्मण होकर चोरी करता है? ब्राह्मण, दूर हट जा, मत छू, चंडाल का है, मत छू, तू चंडाल का है। मेरे यहाँ चोरी करता और मुझे ही डांटता है। और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। राह चलते लोगों ने करकंडू को समझाया, अरे भाई, एक बांस के टुकड़े के लिए क्या तुम ब्राह्मण देवता पर को जान दे देगी? ब्राह्मण है, दान मांगे, चोरी क्यों करता है? मैं चोरी नहीं करने दूंगा। और जब झगड़ा बढ़ गया तो उन दोनों को लेकर न्यायाधीशपति के पास गए और न्यायाधीश ने सारी बात सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा,
4 उंगल का बांस टुकड़े टुकड़े के लिए इतना झगड़ा, क्या खास बात है इसमें? और करकंडू निर्भीक स्वर में बोला, यह बांस का टुकड़ा जिसके पास होगा वह राजा बनेगा। यह बांस शमशान का बांस है, इस पर मेरा अधिकार है। इसने बांस चुराया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। और न्यायाधीश करकंडू के निर्धारित पर प्रसन्न हो गया और कहा, अच्छा भाई, यह बांस का टुकड़ा तुम रखो। तुम राजा बनो तो इसे ब्राह्मण को कुछ भी दे देना। अच्छी बात है, जब मैं राजा बनूंगा तो इसे एक गांव दान में दे दूंगा। और इस निर्णय है ब्राह्मणों परंपरा में विचार किया। इस चंडाल के छोकरे को पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, इसकी यह हिम्मत, हम इसका बदला लेंगे, करकंडू को मार डालेंगे। और करकंडू के पिता यमदंड ब्राह्मणों की बात पर घबरा गया और उसने पत्नी से कहा, कहीं हमारे लाल का कुछ होगा तो इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। उसकी पत्नी यमदंड अपने पति को करकंडू के साथ उस नगर से निकल पड़ी और 3 दिन और 3 रात चलते चलते कलिंग देश की राजधानी कंचनपुर में पहुंचे। नगर के बाहर सरोवर के तट पर बैठकर विश्राम करने लगे, तभी कुछ कोलाहल सुनाई दिया। तीनों उसी ओर देखने लगे। उन्होंने देखा एक घोड़े पर छत्र तना हुआ है, जिसके पीछे हाथी और घोड़े सजे हैं और इसी ओर आ रहा था। घोड़ा चलता हुआ सीधा तालाब के पास जहाँ तीनों प्राणी बैठे हुए थे आकर करकंडू के सामने आकर घोड़ा रुक गया और जोर जोर से इन्हें नहाने लगा। सभी सैनिकों और करकंडू को घेर लिया और व्यक्ति तभी एक आगे आया, महाराज की जय हो, मैं कंचनपुर का मंत्री आपका अभिनंदन करता हूँ। महाभाग और निसंतान कलपति की मृत्यु के बाद राज सिंहासन सोना है। इस दिव्य असव ने आपको राजा घोषित किया है। कृपया आप राज्य सिंहासन का स्वीकार कीजिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, स्वीकार करें। और लोगों ने मिलकर करकंडू को राज पोशाक पहनाई और राज मुकुट लगाया और दिव्य असव पर बैठाकर विशाल शोभा यात्रा निकाली। राजमहल पहुंचकर करकंडू को राज तिलक किया गया और राज तिलक के पश्चात राजपुरोहित ने यमदंड से पूछा, आप किस महान वंश से हैं? हम दत्तपुर चंडाल हैं और श्याम की रक्षा करना हमारा पेशा है, शमशान की रक्षा करना हमारा पेशा है। यह जानकर राजपुरोहित एड़ी चोटी तिलमिला उठी और सम्मुख ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, हमारा नया राजा चंडाल पुत्र है। हम जिस देश का राजा चंडाल होगा उस देश में निस्तेज नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों की ने सेनापति को और मंत्री को धमकी दी, आपने यह किया, अगर चंडाल का राजा बना दिया तो सब ब्राह्मण देश छोड़कर चले जाएंगे। और यह सुनकर करकंडू क्रोध में आ गया। उसने अपने राज्य दंड को हाथ में ले लेकर पुकार भरी, मैं राज्य में भिक्षा नहीं पाया, भाग्य ने मुझे यहाँ का राजा बनाया है। और यह कहकर राजमुकुट घुमाकर उसने अग्नि की लपेट उछालने लगा और इस चमत्कार ने सभी लोग सहम गए और आकाशवाणी हुई, करकंडू महान तेजस्वी राजा होगा, इसकी अवज्ञा करेंगे उसका दंड पर से सिर चकनाचूर हो जाएगा। सुनते ही सभी स्तंभ रह गए और फिर राजपुरोहित आदि भयभीत होकर नतमस्तक हो गए। देवी देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, महाराज करकंडू की जय हो। और ब्राह्मणों ने ज्योति देव को उचकता झूठे अहंकार राजा करकंडू के हृदय में डाल दिया। उसने सोचा, नीति ज्येष्ठ के कारण ब्राह्मण
अपरिश्मी और सदाचारी चंडालों को घृणा करते हैं। क्यों ना सब चंडालों को ब्राह्मण बना डालूं। और राज करकंडू ने नगर में मुख्य ब्राह्मणों को बुलाकर, तुम चंडालों से क्यों घृणा करते हो? महाराज, चंडाल नीच जाति के होते हैं, उनका स्पर्श पाप है। अच्छा, तो फिर हम चंडाल को संसार में यह करके ब्राह्मण बना दो। राजा की विचित्र बात सुनकर ब्राह्मण जैसे जहर का घूंट पीकर रह गई। नहीं महाराज, चंडाल ब्राह्मण नहीं बन सकते, और विश्व पर ब्राह्मण संसार होता है, जाति नहीं। इस सब का श्रृंगार और शुद्धि करो, उच्च और पवित्र संस्कार इनमें आएंगे, और ये चंडाल ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाएंगे। और राजा की चेतावनी देते हुए कहा, हमारा आदेश है चंडालों को ब्राह्मणों का एक साथ भोजन कराया जाए। जो ऐसा नहीं करेगा वह नगर से निकाल दिया जाए। और राजा की इस कठोर आज्ञा को सुनकर ब्राह्मण चुप हो गए और राजज्ञा का पालन करते हुए चंडाल के भोजन करने बैठ गए। और राजा ने सबको एक छत्र के नीचे खड़ा करके जल के छींटे देकर कहा, आज से सब चंडाल ब्राह्मण हो गए और जीवन भर 3 नियमों का पालन करेंगे। पशु पक्षी की हत्या नहीं करेंगे, शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे, चोरी और परी स्त्री का गमन का परित्याग नहीं करेंगे, हमें स्वीकार है। और संस्कार विरह बदलने के जाति बदल गई और चंडाल ब्राह्मण की तरह पवित्र जीवन व्यतीत करने लगे और दूर दूर तक करमंडू की तेजस्वी चर्चा होने लगी। एक दिन रात दरबार में एक ब्राह्मण युवक आया, उन्हें करमंडू को नमस्कार कहा। महाराज, मैं वही गरीब ब्राह्मण हूँ जिसने कभी राजा बनने पर एक गांव देने की बात कही थी। हाँ हाँ, हमें अपना वचन याद है, तुम कौन सा भी गांव मांग लो। महाराज, मैं अंग देश से चंपा के पास एक गांव में रहता हूँ, वही गांव मुझे दे दीजिए। यह सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, अंग देश का गांव हम कैसे दे सकते हैं? वह तो महाराज की विधि निधि का शासन है। हम वचन दे दिया है तो पूरा करेंगे। दूत हमारा संदेश लेकर राजा दिव्यवान के पास भेज दो। और करकंड दिव्यवान करमुंड ब्राह्मण उठता और करकुंड का दूत पत्र लेकर ब्राह्मण के साथ महाराज दहीवान के पास पहुंचा। महाराज, कलिंग राज्य के कुरकुंड ने कहलाया है कि अपने राज्य के इस ब्राह्मण को एक इच्छित गांव दे दिया जाए, बदले में उतनी भूमि आपको हमारे राज्य से ले लेवे। दूत की बात सुनकर चंपक रोमांस से हंसते हुए बोले, यह तो चंडाल पुत्र राजा क्षत्रिय ने के साथ व्यवहार करना क्या जाने। राज्य की भूमि का अदला बदला कभी अदले बदले में मिलती है। महाराज, कलिंगपति का क्रोध आप नहीं जानती। मैं उनकी आंखों में क्या दंड क्या अंगारे बरसते हैं, सबको जलाकर राख कर देंगे। और द्रिवान ने कहा, तो जाओ कह दो अपने राजा से, राज दंड की शक्ति है तो भीख क्यों मांगता है, युद्ध कर आ जाए। वो दाऊनी की बात सुनकर दूत कंचनपुर गया और राजा से चंपापति के शब्द दोहराए। यह सुनकर करकंठु क्रोध से तनमला उठा, उसे युद्ध की घोषणा कर दी और अंग विंग सोच के रणनीति बना उठी और युद्ध बीच रणबेरी बज उठी और भयंकर युद्ध होने लगा। इधर साध्वी प्रभा बनी करकुंड के दंतपुत में भाग जाने से कंचनपुर के राजा बन जाने की घटना का बराबर पता ले रही थी।
और आज अचानक सुना कि कलिंग का अंग के बीच युद्ध हो की ठन गई है, तो मन में रोम रोम सिर उठा। और परंपरा रिश्ते से अपने अनजान पिता पुत्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। एप्ती उन्हें गुरु मेहरा से पिछली बातें बताकर कहा, एक अज्ञान के कारण हजारों मनुष्य का संहार हो रहा है। आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें मनाकर इस नरसंहार को टलवा सकती हूँ। गुरु ने आज्ञा दे दी और साध्वी प्रजावती युद्ध भूमि में आई। उससे करकंडू को सारा घटना सुनाकर कहा, महाराज दिव्यवान तुम्हारे शत्रु नहीं पिता हैं। और करकुंडू ने अपने चंडाल माता पिता यक्ष की बात का रहस्य खुलवाया, तो वह उसका पुत्र नहीं है। तो पिता को अनुराग उबड़ पड़ा। उसने साध्वी राजा द्रिवान के खेमे में पहुंची और प्रजावती को देखकर सभी चंकित हो उठे। राजा ने द्रिवान ने रोमांचित हो उठा और साध्वी प्रजावती के नीरवन से लेकर पूरी घटना सुनाकर, महाराज करकंडू को चंडाल पुत्र नहीं आपका पुत्र है। चंडाल उसका पालक है, आपका रक्त है। वह नरसंहार क्यों किस लिए हो रहा है? यह कहते ही राजा निधिवान रोमांचित हो उठे। सेनापति को आदेश दिया, तुरंत युद्ध रोकने और अस्त्र फेंक दो। और स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए कलिंग राज्य के खेमे की ओर बढ़ गए। और सैनिकों ने आकर करकंडू को सूचना दी, महाराज चंपा के सैनिकों ने अस्त्र डाल दिए हैं। राजा निर्वंश स्वयं आपसे मिलने नंगे पांव चले आ रहे हैं। और करकंडू भी नंगे पांव दौड़ता हुआ दहीवान के सामने आया और हर्ष के आंसू बहाता हुआ पिता के चरणों में झुक गया। महाराज दीवान ने छाती से लगा लिया। दोनों एक दूसरे सैनिक फूल बरसाए, खुशी में नगाड़ा बजाने लगे। सेनापति ने कहा, आज पिता पुत्र का मिलन हो गया है। चंपा को अपना भावी शासक मिला है, एक पुत्र को अपना पुत्र। पिता पुत्र एक हाथी पर बैठे और चंपा नगरी में प्रवेश किया। चंपा के घर घर में आज घी के दिए और सुहान शहनाई के मंगल गीत गाए गए और बड़ी धूमधाम से दोनों राजमहल में प्रवेश किया। और उद्यान रक्षक ने आकर सूचना दी, महाराज उद्यान के निर्विद नाम का आचार्य पधारे हैं। वह आज अचानक मेरे जीवन में सुख आनंद की बार आ गई। और इधर पुत्र के मिल गया और खोई हुई पत्नी का समाचार मिल गया। उधर आत्म कल्याण करने वाले गुरु का आगमन हुआ। अपना लक्ष्य निश्चित करते हुए महाराज महामंत्री को बुला कर कहा, हमारे पुत्र करकंडू को राज्याभिषेक किया जाए, हमारे दीक्षा महोत्सव की तैयारी की जाए। और अगले दिन विशाल समारोह के साथ राजा दायुन ने कलिंग राज करमुंडू का अंग राज्य का बागडोर सौंपते हुए राज मुकुट पहरा दिया। राजा करकंडू की जय हो, महाराज चिरंजीव हो। और यह चिंता मुक्त होकर राजमहल की आत्म साधना के मार्ग पर निकल गई। और करकंडू अब अंग और कलिंग में अपना साम्राज्य की उत्पत्ति बना गया। और करकंडू ने कई को गायों के विशेष प्रेम था। उसकी विशाल गौशाला में हजारों गायें और गौशाला में वह स्वयं घूमता, गायों की देखभाल करता और नन्हे बछड़ों को प्यार से दुलारता। नंदू दूध पियो तुमने। और एक बार गौशाला में घूमते हुए नवजात सफेद बछड़े को किलो करते हुए देख राजा गोप्रेम उमड़ पड़ा और बछड़े को हाथ में उठाकर पुत्र की भांति चूमने लगा और पुचकारने लगा, वाह कितना कोमल है यह।
उसके बछड़े की देखभाल करने वाले ग्वालों को आवाज़ दी, इस बछड़े की माँ का पूरा दूध पिया बछड़े को पूरा दूध पिलाया जाए और ज़रूरत हो तो ऊपर से दूध लाकर पूरी देखभाल और व्यवस्था की जाए रखी जाए। और राजा का आदेश मिलते ही ग्वाले ने बछड़े को पुत्र की तरह पाला। और कुछ समय बाद राजा फिर गौशाला का चक्कर लगाया तो बछड़ा अब युवा बैल बन चुका था। राजा ने स्नेह से उसे पुचकारा, नंदी कितना प्यारा और कोमल लगता है यह, जैसे कपास के पहाड़ हो और श्वेत कमलों का ढेर हो। और करकंडू बहुत देर तक युवा सुलभ कोमल शरीर पर हाथ फेरता रहा और सफेद दांत कोमल के कंधों पर सिर सरा हाथ को सहराते हुए कहा, इस प्यारे नंदी को सांकल सोने के चारा पानी और गोंठ चांदी की बना दी जाए। कुछ समय बाद करकंडू गौशाला में आया और गायों के बछड़ों को सराहता हुआ आगे बढ़ा। सहसा उसे याद आया, अरे वह नंदी कहाँ है? और महाराज यह तो है आपका प्यारा नंदी। और राजा विश्व ने देखा, यह क्या, इसकी आंखें में सफेद दांत क्यों पड़ गए, गिर गए? महाराज बूढ़ा हो गया है न। और राजा ने कहा, इसकी चमड़ी इतनी झुरझुरियां और आंखें मैल पानी और सींग टूट गया है, कितना सुस्त और दिन लगता है यह। महाराज बुढ़ापे में शरीर का यही हाल हो जाता है, जब जोश उमंग सब डल जाती है। करकंडू बहुत देर तक उस बूढ़े नंदी को देखता और सोचता रहा, क्या बुढ़ापा इतना निर्दयी होता है? जरा शरीर का रस चूस लेती है और प्राणी परिदिन निश्चित और निहिर हो जाता है। राजा के मन को झटका सा लगा और वह, मुझे भी बुढ़ा पाएगा और मेरा शरीर भी दरदर कर डालेगी और निस्तेज होकर मैं भी निहिर कपट पाया रहूँगा। नहीं नहीं, बुढ़ापा आने से पहले ही मैं अपने को संभाल लूँगा और भोगों को त्याग कर योग मार्ग पर चलना वाला बुढ़ापा को जीत लेता है। और समय तप आराधना करके अपनी आत्मा को तेजस्वी बना लूँगा और फिर मुझे मृत्यु कष्ट नहीं दे सकेगी। और अपने इसी विषय में सोचते हुए कलिंग करमंडू ने खड़े प्रसिद्ध हो गए और उसका मन जाग गया और आत्मा ज्ञान प्रकाश जगमगा उठा। और राजसी वेशभूषा त्याग कर तप समरण साधना के लिए पूर्ण तैयारी हो गई। सभी देवताओं ने मुनि वेश पहना और करकंडू के बुद्ध प्रत्येक विरुद्ध बनाकर धरती पर फैला दी। समाप्त दोस्तों। धर्म का प्रचार फैला देने। चरित्रबोध। प्रत्येक करकंडू चित्रित शिक्षा मिलती है। धीरज सांस मनुष्य का सबसे बड़ा हल है, जिसे भाग्य पुरुषार्थ के रूप विश्वास पैदा होता है। कभी किसी से नहीं डरता। मनुष्य जाति से कर्म मान होता है। शुद्ध आचार विचार के कारण चंडाल को ब्राह्मण के समान ही पूज्य हो सकता है। शरीर यौन बल आदि नस बुढ़ापे के शरीर दर क्षीण होने से पहले ही सत्कर्म। प्रत्येक बौद्ध
दिव्यमुख। कामलीपुर में जयवर्धन नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन जयवर्धन अपने दूत से पूछा, तुम दूर दूर तक राज्य में घूम कर आए हो, कोई ऐसे विलक्षण चीज देखी तो बताओ, अपने राज्य में ना हो। महाराज, मैं एक बार वत्स देश की राजधानी कौसंबी में गया था। वहाँ का राजा शांतनिक ने एक विचित्र सभा बनाई और दर्शकों ने घंटे देखते रहे, फिर भी मन नहीं भरता। ऐसी चित्रशाला मैंने कहीं नहीं देखी। महाराज, अपने राज्य में ऐसी चित्रशाला हो तो फिर क्या कहना। और दूत का सुझाव राजा को पसंद आया। सिरधी राजा ने दूर दूर के प्रसिद्ध स्थलप्रिय चित्रकार को बुलाकर चित्रशाला का स्थान चयन किया। देखो कितना सुंदर स्थान है, और हरा भरा पर्वत, नदी तट, इस जंगल के किलकोरे करते पशु पक्षी, और वास्तुकला स्थान पसंद नींव खोदना चालू कर दी, और मजबूत नींव खोद रहे थे। मजदूर नींव खोद रहे थे। पुराने खंडरों की खुदाई में चमकती और कुंड निकला। वास्तुकार दौड़ते राजा के पास गए और राजा ने मुकुट को हाथ में लेकर देखा। वह कितना अद्भुत है मुकुट है, कितने बड़े मणि मणि जड़ी हुई है। और राजा ने मुकुट अपने मस्तक पर रखा। उसने इतने बड़े मणिरत्न को राजा का चेहरा प्रतिबिंब हो उठा। मंत्री आश्चर्य से कहा, महाराज, इतना दिव्य है यह मुकुट, इसके मणियों में मुख प्रतिबिंब देखकर ऐसा लगता है मानो एक नहीं दो हैं। इसी कारण धीरे धीरे राजा दुमुखी प्रसिद्ध हो गई। एक बार अड़तीस बंजारों के मुख से दिव्य मुकुट की चर्चा सुनी, उसके मुंह में पानी आ गया। भारतखंड में सबसे प्रतापी सम्राट है तो हम हैं, ऐसा मुकुट हमारे पास होना चाहिए। और चंद्रप्रौद ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ राजा जयवर्धन से कहो वह दिव्य मुकुट हमें भेंट दे दे, बदले में हमसे जो चाहे मांग ले। और दूत जयवर्धन के पास चंद्रप्रौद का संदेश लेकर पहुंचे, और जयवर्धन ने हंसकर व्यंग किया, अपने राजा से कहो मांगना है तो भीख भी नहीं मिलेगी, यह तो दिव्य मुकुट है, सपना न देखे। और दूत नमक मिर्च लगाकर जयवर्धन को उत्तर सुनाया, और क्रोध में आकर चंद्रप्रौद ने तमिलसुर पर आक्रमण कर दिया। जयवर्धन अद्भुत धनुर्धर योद्धा था। उसने अपने अति शोध को प्रतिबंधी बना लिया और कहा, राजनीति के अनुसार हम आपको बंदी हैं और फिर भी हमारे मित्र हैं, इसलिए आपको यह सुख सुविधाएं प्राप्त हो रहेंगी, चिंता न करें। और चंद्रचूड़ उसके राजसी सम्मान के साथ एक राजमहल में बंद कर दिया। और एक दिन संध्या को चंद्रप्रचोद महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। राजमहल के गवाह में बैठी नौजवान युवती दिखाई दी, और चंद्रप्रचोद के हृदय में बिजली करौंदी। हाय, कितनी अद्भुत लावण्य है इसका, मेरी रानी बनने लायक है। और चंद्रचूड़ के कलेजा थामे देखता रहा। और थोड़ी देर बाद चंद्रचूड़ ने संभला और महलों के परिचाल से पूछा, वह देवी कन्या कौन थी, क्या अद्भुत यौवन है उसका। यह राजकुमारी मंजरी है, महाराज की इकलौती प्यारी पुत्री। यह सुनते ही चंद्रप्रचोद ने
खुशियों पर पाला पड़ गया। ओह, तो यह नागमणि की की से भी दुर्लभ है। और दूसरे ही क्षण दुमुख प्रचोद से मिलने महल में आया। उसे उदास देखकर पूछा, राजन, अपने चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कोई कारण हो तो किसी की कमी है यहाँ? महाराज, कमी तो कुछ नहीं है, परंतु कभी कभी मन में पीड़ा कही नहीं जाती। राजा जयवर्धन ने हंसकर कहा, राजन, हमें अपना मित्र माना है तो मित्रों को सुख दुख का हमारा कर्तव्य है। कहिए, निसंकोच होकर कहिए। और द्विमुख राजा आश्वासन पाकर चंड प्रसोद ने बोला, महाराज, एक दिन महल के गवाह मैंने एक राजकुमारी को देखा था। पता नहीं क्या हो गया मुझे, किस जन्म से स्नेह प्रतीत हो जल उठी और मेरे अंदर राजकुमारी से विवाह करने की तमन्ना चाहत है। और राजा द्विमुख आश्चर्य हुआ, सिर दी, उसकी आंखें चमक उठी और प्रसोद जैसा पराक्रमी राजा उसकी कन्या याचना कर रहा है और नेकी और पूछ पूछ वह प्रशंसा से बोला, मल्लवाज, चिंता न करो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और यह कहते हुए हाथ की हथकड़ियाँ खोल दी और राजा द्विमुख ने धूमधाम से मंजरी का विवाह प्रचोद के साथ कर दिया और जीता हुआ राज्य भी लौटा दिया। राजन, मेरी पुत्री मंदरी आपके जीवन में आनंद में बरसाएगी और सदा प्रसन्न रखेगी। और प्रचोद खूब धूमधाम से पूर्ण अवधि की ओर चल दिया। और कुछ दिन बाद कमलपुर इंद्र महोत्सव बना गया और चंद प्रचोद बड़े बड़े अनेक राजाओं को सम्मिलित हुए। नगर में मुख्य चौक पर रंगीन रेशमी ध्वजों की झंडियां सुजीत विराट इंद्र ध्वजों खड़ी की गई। पूर्णिमा के दिन राजा, सेनापति आदि ने घी के दीपक जलाकर इंद्र ध्वजा की आरती उतारी। वाह, कितनी विशाल और भव्य है इंद्र ध्वजा! इसकी लाश सजना अति दिव्य है, जैसे आसमान को छू रही है। और पूर्णिमा के बाद उत्सव समाप्त हुआ। ध्वजा के ऊपर से तोरण उतार दिए गए और बहुमूल्य सजावट हटा दी गई और आनंदोत्सव से किलकता हुआ प्राण सुनसान हो गया और इंद्र ध्वजा संभल जमीन पर गिर गया। कुत्ते और अन्य उस पर मलमूत्र करने लगे, चारों ओर दुर्गंध फैलने लगी। कुछ दिन बाद राजा द्रुमुख ने उधर से गुजरा। राजा इंद्र ध्वजा स्तंभ की दुर्दशा देखी तो वह चिंता धरा में बह गया और सोचने लगा, एक दिन हजारों नर नारी देव मूर्ति के स्तंभ की पूजा कर रहे थे और आज इसकी यह अवस्था। गिरी हुई ध्वजा और देखते हुए विचार की गहराइयों में खो गया। आज अचल पचल, चहल पहल, कल सुनसान, आज पूजा कल अपमान, इंद्र ध्वज स्तंभ। यह अवस्था प्रत्येक जीवन में की वास्तविकता है। और द्विमुख अंतर आत्मा जाग उठी। वह उसने सोचा, संसार में सभी सुख और भोग अंत इसी समय और दिन निश्चितता है और पीड़ा में बदल जाती है। राजा द्रुमुख ने खड़े खड़े मुकुट आभूषण सब कुछ उतार कर राजपाट छोड़कर श्याम संदना
का निश्चित किया और देवताओं और देवमुनियों ने वेश किया और राजा द्विमुख संसार के आर्थिक सुखों का त्याग कर बौद्ध बनकर आत्म साधना पर लीन हो गई। समाप्त दोस्तों।